कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर अमिताभ बच्चन के सामने बैठा ये 5 साल का बच्चा ऐसे बड़बड़ बड़बड़ कर रहा था। लोगों को लगता होगा कि ये बहुत क्यूट लग रहा है, लोगों को नहीं, इसके माँ बाप को लगता होगा कि ये क्यूटनेस है। लेकिन मैं आपको रेक्टिफाई कर दूं कि ये क्यूटनेस नहीं, ये ओवर स्मार्टनेस है, ये चूतियापंती है। सॉरी, 5 साल नहीं, 5वीं क्लास का बच्चा है ये। देखो, स्मार्टनेस पे, क्यूटनेस में और ओवर स्मार्ट चूतियों में ये एक महीन लाइन का फर्क होता है, जिस लाइन को इस बच्चे ने क्रॉस कर दिया। और इसमें केवल इस बच्चे की गलती नहीं है, इसके माँ बाप की भी उतनी ही गलती है। इसके माँ बाप दूर बैठकर इसके बचकानेपन पर मुस्कुरा रहे हैं। मैं बचकाना भी नहीं कह सकता इस लड़के को, इसके बिहेवियर को, क्योंकि आपको अपने बच्चों को इतने बेसिक एटिकेट सिखाने चाहिए कि जब वो किसी ऐसे व्यक्ति के सामने बैठा हुआ है जो उम्र में उससे बड़ा हो, ओहदे में उससे बड़ा हो, और एक वैश्विक मंच पर बैठा हुआ हो जहाँ पर पूरी दुनिया उसको देख सकती है, उसको जज कर सकती है, वहाँ पर बैठकर अगर ऐसे चूतियों जैसा बिहेवियर करे आपका बच्चा, तो उसको कोई क्यूट नहीं कहेगा, चूतिया ही कहेगा। सोचो, अगर आपके माँ बाप हों और आपके माँ बाप से कोई बच्चा 5 में पढ़ने वाला, 6 स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला, 7th 8th 9th 10th कभी पढ़ने वाला, अगर आपके माँ बाप उससे कुछ पूछ रहे हो, उससे बतिया रहे हो, और आपके माँ बाप के बात को काटते हुए वो अंड शंट वाली बातें कहें, और उसके तरफ से ये जवाब आए कि दूर, ये सब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो, ये सब तो कोई बच्चों वाली क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन को मैं वैल्यू नहीं देता, मन करेगा चमाट लगा दूं उसे। पता है क्या, जब मैं इस चीज़ को देख रहा था, 10 मिनट इस शो को देखा, मैंने देखा कि ये बच्चा किस प्रकार से अमिताभ बच्चन के साथ बिहेव कर रहा था। मुझे लगा कि अगर मैं इसके माँ बाप की जगह होता ना, तो मैं हॉट सीट से इसको उठाता और खींच कर कान पे 2 चमाड़े लगाता कि साढ़े ठीक से पहले बात करना सीख। वो तेरा छोटा भाई नहीं है, वो तेरा दोस्त नहीं स्कूल में पढ़ने वाला, वो अमिताभ बच्चन है, तेरे बाप से भी बड़े उम्र का है। मैं देख रहा हूँ आजकल के माँ बाप प्यार के नाम पर अपने बच्चों को बदतमीज बना रहे हैं। अरे हमारा छोड़ दो, हम तो आज तक अपने बाप से ऐसे सीधे मुंह बात करने की हिम्मत ना जुटा पाते। मैं देखता हूँ ना आजकल को कि आजकल के बच्चे अपने बाप के साथ हग वग कर लेते हैं। मैं तो धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि बाप कहीं सुन ना लेगी सारी बातें। तो हमें इस चीज़ में तक शर्म आती है कि हग करना भाई, और वो भी घर का बड़ा बेटा। हग तो छोड़ो, सीधे मुंह बात तक ना कर पाते। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है, हो सकता है कि ये भी बहुत लोगों को सही ना लगे, दैट्स योर ओपिनियन, हो सकता है। लेकिन ये जो मैं बात कह रहा हूँ ना, उस बच्चे को लेकर, जो बच्चा हॉट सीट में बैठकर अमिताभ बच्चन से मिसबिहेव कर रहा था, वो किसी के ओपिनियन में वो सही नहीं हो सकता। एक कहावत आपने सुनी होगी, अज्जल गगरी छलकत जाए। चंद क्वेश्चन जब इससे पूछे गए, केबीसी की इनिशियल फेजेस में जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ईजी पूछे जाते हैं ताकि आप कुछ अमाउंट जीत ही जाओ। तो जहाँ तक इजी पूछे जा रहे थे, वहाँ तक वो बच्चा इतना ओवर कॉन्फिडेंस था, इतना ओवर स्मार्ट बन रहा था, कह रहा था कि ऑप्शन की जरूरत ना है, हम तो बिना ऑप्शन के कह देंगे, और पट पट जवाब दिए जा रहा था। अब आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चा पैदा हो रहा है ना, जो बच्चे 1-1.5 साल के, जिसे मुंह फूट रहा है, बोल सक रहा है, उसे भी मालूम है कि सुबह के खाने को ब्रेकफास्ट कहा जाता है, दोपहर का लंच और रात का डिनर। तो ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जा रहे थे, तो ये बच्चा कह रहा ना ऑप्शंस की तो जरूरत ही ना है हमें, और बता रहा था आंसर। जब एक क्वेश्चन पूछ दिया गया जिसका आंसर हमें उस वक्त मालूम था जब हम इस बच्चे की उम्र का हुए करते थे, क्योंकि हमारे माँ बाप हमको रामायण महाभारत की शिक्षा उस वक्त से देते आए। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जो उससे पूछा जा रहा था, बस एक ही क्वेश्चन आया और ये टाइम फिक्स हो गया। इससे आंसर नहीं मालूम, लेकिन आंसर नहीं मालूम होते हुए भी जिस प्रकार से इसने अपनी हिम्मत का प्रदर्शन किया ना भाई, मतलब गलत आंसर देते हुए इस प्रकार का ओवर कॉन्फिडेंट का इसने नज़ारा दिखाया, मतलब देखने लायक था। तो बात यह है कि आपने धर्म कर्म की शिक्षा नहीं दी बच्चे को। धर्म कर्म की शिक्षा नहीं दोगे तो बच्चे उद्दंड होंगे ही, और इतनी उद्दंडता जितनी मैं देख ना सकूं, जितने लोग बर्दाश्त ना कर सके, ये सही बात नहीं है। केबीसी का सेट है, बच्चे को आप बाहर ले जा रहे हो, पूरे दुनिया आपके बच्चे को देखेगी, एक्सपोज कर रहे हो आपको आउटसाइड वर्ल्ड से अपने बच्चे को, और तमीज़ ना सिखा रही, तो गलत बात है ना। लेकिन जब मैं इंटरनेट पर रिएक्शंस देख रहा हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि भाई ये कितना गलत है भाई, मतलब ये क्या है। तो ये एक रिमाइंडर है सभी माताओं को, सभी बाप को, सभी ऐसे गार्जियंस को, पेरेंट्स को, कि अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग ना बहुत ही सौम्य तरीके से करो। स्मार्ट बनाओ, ओवर स्मार्ट मत बनाओ, बदतमीज़ मत बनाओ, बड़े छोटे की पहचान करना सिखाओ, अपने उम्र से बड़े लोगों की किस प्रकार रिस्पेक्ट किया जाए, पैर छूना सिखाओ, हाथ जोड़कर नमस्ते करना सिखाओ, गुड लिसनर बनाओ। अगर आपका बच्चा अच्छा सुनेगा तो ही वो अच्छा सीख पाएगा।